क्या आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस कराई है और आप सबको बोल रहे हैं तू भी करा ले इसको? भाई मैं तो बोल रहा हूं, इस देश में हेल्थ इंश्योरेंस इतने कम लोग कराते हैं और ये पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं पाते कि इससे आपकी जेब से जो खर्चा है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। इंश्योरेंस जरूर करवाएं और हर उस दोस्त शुभचिंतक जो बोलता है अरे भगवान सी सब ठीक करेगा, ऐसा झोल अपनी लाइफ से जरूर निकालें। मैं हूं विशेष झोल और आइए निकालें आपकी लाइफ से हेल्थ इंश्योरेंस का झोल। तो जैसा कि मैंने कहा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। अब ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता क्या है? नाम से आपको पता ही चल गया होगा कि जो आप अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जिसका ये मतलब है कोई भी गवर्नमेंट या इंश्योरेंस प्रोवाइडर प्राइवेट, आपका एम्प्लॉयर आपको ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपको अपनी जेब से ये खर्चा देना पड़ता है। और इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं, आयुष्मान भारत के बावजूद बहुत लोग हैं जिनको कभी कभी मिसिंग मिडल भी कहा जाता है। 30 से 40 करोड़ लोग जिनके पास कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। बॉटम 50% को गवर्नमेंट ने कवर किया, टॉप 20% लोग अपना खुद इंश्योरेंस ले लेते हैं और वो बीच के जो 30% रह जाते हैं उनके पास तो बिल्कुल इंश्योरेंस नहीं है। और जो ये टॉप 20% भी हैं, इन्होंने भी ज्यादातर इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉयर से लिया हुआ है, जो कि भी डेंजरस है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। तो आइए पहले देखते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये देखिए, ये है वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया। अभी ये 2018 तक का ही स्टार्ट है, लेकिन 62%, जिसका मतलब है कि अगर 100 रुपए खर्चा हो रहा है हेल्थ केयर नीड्स पे या हेल्थ केयर एक्सपेंसेस पे, जो कि रिकॉर्डेड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस होते हैं ये यूजुअली ज्यादातर, उसमें से 62% लोग खुद खर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो ठीक है, मतलब ऐसा ही होता होगा हर देश में। ऐसा है नहीं। अगर आप बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखेंगे, ये आप देखिए, यहां से शुरू करते हैं उल्टा। आप अगर इससे उल्टा शुरू करें, आर्मीनिया का इससे ज्यादा है, हमारा नंबर नीचे से 15वें पायदान पे आता है। तो आप देखिए, ये कंट्रीज का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। अफगानिस्तान, ऑब्वियसली अफगानिस्तान आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉर और ये सब चला है। तो हम ऐसी कंट्रीज से सिर्फ आगे हैं जहां पे सूडान, तजाकिस्तान, अजरबैजान तो नीचे से 15वें स्थान पे, जिसका मतलब है कि बाकी सारी कंट्रीज में हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो इतना ज्यादा है कि हम इतने पीछे हैं बाकी कंट्रीज से। तो चलिए आगे देखते हैं हमसे कौन सी कंट्रीज हैं। अगेन, काफी सारे ये देश जिनका आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत छोटे देश, लेकिन फिर भी ये कवर कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को। जिसका ये मतलब है या तो इन्होंने प्राइवेट हेल्थ ली हुई है या इनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। और ये इराक जैसे देशों में भी, देशों से भी हम पीछे हैं। नेपाल, श्रीलंका, सारे हमारे नेबर्स। अब ऐसा होने से प्रॉब्लम क्या है? आप समझिए कि अगर आप अस्पताल जा रहे हैं और इंडिया अस्पताल जा रहा है, बिकॉज ये एग्रीगेट स्टैट है, तो 60% के ऊपर खर्चा जेब से जा रहा है लोगों की, जिसकी वजह से काफी लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिसकी वजह से काफी लोग स्ट्रेस में रहते हैं और जिसकी वजह से काफी ये प्रूव किया गया है कि इससे मेंटल स्ट्रेस और इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है देश में। तो हेल्थ केयर इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इग्नोर्ड सब्जेक्ट है इस देश में। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी में और आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिली हुई है, तब भी आपको अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के बाद एक और जो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया में जिसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, ना एम्प्लॉई से ना गवर्नमेंट से। और वो एक मिसिंग मिडल है जिसकी बहुत बारी चर्चा हो चुकी है कि उनके लिए कैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई वैसे प्रोडक्ट बना नहीं रहा है। तो आइए बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले।
तो आपने ये देख लिया कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, लेकिन वो लेने से पहले आपको क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए। तो पहला तो हर इंश्योरेंस में आपको कितना इंश्योरेंस चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप सोचेंगे कि 5 लाख रुपए बहुत है, या अगर आप स्पेशली आप सीनियर सिटीजन हैं या थोड़े मिडिल एज्ड हैं, तो आप सोचिए आप एक बार हॉस्पिटल जाते थे पहले, और जो आज का खर्चा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है इन्फ्लेशन की वजह से। तो पहले जो प्रोसीजर या जो रूम कॉस्ट या हॉस्पिटल एडमिशन, शायद 5 लाख रुपए उसके लिए कवर बहुत होता था, अब वो नहीं है। तो अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से, और अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो उस डेफिनेटली उसके हिसाब से आप हेल्थ इंश्योरेंस अपनी लीजिए। तो एक बार आपने देख लिया पहला फैक्टर कि आपको कितनी इंश्योरेंस चाहिए, वो आपने असेस कर लिया। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सी फैसिलिटीज कवर्ड है उस इंश्योरेंस में। तो क्या एम्बुलेंस फैसिलिटी कवर्ड है, क्या रूम रेंट कवर्ड है, क्या चेकअप्स कवर्ड है, क्या प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। ये सब चीजें आपको ध्यान से देखनी चाहिए। जिन जिन चीजों की आपको लगता है आपको जरूरत रहेगी वो सब कवर्ड रहनी चाहिए। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन इनको छोड़ देने से जब आपको कभी इंश्योरेंस का इस्तेमाल करना हो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो ये जरूर ध्यान दीजिए। दूसरा फैक्टर हो गया कौन से उसमें फैसिलिटीज कवर्ड है। तीसरा फैक्टर है कि उनके नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स कैसे हैं। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स बोलते हैं कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने कहां कहां टाई अप किया हुआ है। तो जहां जहां उनका टाई अप है वो आपको जरूर देखना चाहिए, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही आपके लिए कैशलेस क्लेम्स करना आसान रहेगा। तो अगर आप हॉस्पिटल आपको जाना पड़े किसी कारण से और आपको क्लेम करना हो, तो ये सारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस का एक डेस्क रहता है जहां पे आप कैशलेस इंश्योरेंस करा सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ क्लेम फाइल करना है सही दस्तावेज के साथ, सही डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वो आपका बिल क्लियर करते हैं। अब एक और चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है चौथा फैक्टर, नो क्लेम बोनस। तो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में आजकल नो क्लेम बोनस 50-50% तक भी मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई 10 लाख रुपए की और आपने वो क्लेम नहीं किया, तो अगली साल आपका कवर 15 लाख हो जाएगा अपने आप, बिना कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिए। जो आपके अगले साल का प्रीमियम है वो तो है ही, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज रहती हैं अपना इंश्योरेंस कवर धीरे धीरे बढ़ाने के लिए। तो पांचवा फैक्टर आ जाता है रिन्यूअल कवरेज। अब ये क्या है कि अगर आप एक बार हॉस्पिटल नहीं 2 बार हॉस्पिटल जाते हैं साल में, भगवान ना करे बट अगर जाना पड़ा, तो वो हर बार एक अलग डिजीज के लिए अगर आप जाएंगे ज्यादातर, उसमें वो रिन्यू हो जाएगा। तो अगर आपका 5 लाख का कवर था, 3 लाख यूटिलाइज हो गया एक विजिट में, और दूसरी बार आप गए तो 2 लाख कवर नहीं रहेगा, फिर से 5 लाख होगा, ज्यादातर किसी और इलनेस के लिए अगर आप गए तो। बट कुछ पॉलिसी सेम इलनेस के लिए भी कवर देती। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, और जो आखिरी फैक्टर आपको देखना चाहिए, वो वेटिंग पीरियड। स्पेशली अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस हो तो वेटिंग पीरियड जरूर देखिए, जिसका ये मतलब है कि अगर मुझे कोई बीपी की शिकायत है या डायबिटीज की है या किसी चीज की है, तो मुझे कितने टाइम रुकना पड़ेगा जब वो पॉलिसी कवर करना शुरू करे उससे पहले। ज्यादातर पॉलिसीज में 1 से 4 साल, अमूमन 2 साल का एक ये वेटिंग पीरियड रहता है कि उन 2 सालों में उस बीमारी की वजह से अगर आपको कुछ हुआ तो उसका वो क्लेम नहीं देंगे। कई इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप ये वेटिंग पीरियड कम करा सकते हैं पैसा एक्स्ट्रा देके, प्रीमियम देके, बट ये अमूमन रहता है। इन सब फैक्टर्स की और डिटेल में बात करेंगे एक और वीडियो में। लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं इंश्योरेंस अपने लिए और आप एक यंग प्रोफेशनल हैं या आप एक यंगस्टर हैं, तो आपको 2 चीजें जरूर ध्यान देनी चाहिए। फैमिली फ्लोटर प्लान अगर आप ले रहे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं और आप अपनी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, वो एक समझदार चॉइस रहेगी। वो सस्ता पड़ता है, आपके छोटे बच्चे और आपकी फैमिली एक ही प्लान में कवर हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानने को है, अगर आप इसी इंश्योरेंस प्लान में अपने पेरेंट्स को भी कवर कराएं
तो वो एक समझदार चॉइस नहीं है। अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा अलग इंश्योरेंस लें। कोई भी एल्डरली है या ओल्ड है जो कि एक उम्र से बड़े हैं, उनकी इंश्योरेंस उतनी ही कॉस्टली होती है। तो अगर आप उनको फैमिली फ्लोटर में इंक्लूड कराएंगे तो सबसे सीनियर मेंबर के रिस्क के हिसाब से, बिकॉज उनको कुछ होने के चांसेस या हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेस करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस हिसाब से चार्ज करेगी। तो ये जरूर ध्यान रखें, अगर आप यंग हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, या आप अपनी स्पाउस और अपने लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो एक फैमिली फ्लोटर बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए आप अलग से इंश्योरेंस लीजिए, जिसके लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे लें और कौन से फैक्टर्स देखें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत सारी आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको हेल्दी रहने के लिए बेनिफिट्स देती हैं। तो अगर आप 10,000 स्टेप्स वॉक करते हैं हर रोज, या आप ऐसा कुछ जिम मेंबरशिप लेते हैं और आप वो लॉग इन करते हैं वहां पे, तो ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो उसके लिए भी आपको डिस्काउंट और फायदा देती हैं आपके अगले प्रीमियम में। तो अगर आप हेल्दी रहना पसंद करते हैं और आप हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ बेनिफिट चाहते हैं, तो कई इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको वो बेनिफिट देती हैं, तो उसका भी जरूर पता कीजिए। तो आइए मैं आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी आदित्य बिरला की पॉलिसी है, डायमंड। अभी इसको डायमंड क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट इसमें सम इंश्योर्ड है मेरा 10 लाख रुपए, एंड इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस 30 दिन के कवर्ड है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंसेस 60 दिन के लिए कवर्ड है, डे केयर ट्रीटमेंट बहुत सारी हैं लिस्टेड हैं, होम केयर पे अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, रोड एम्बुलेंस कवरेज, ऑर्गन डोनर कवरेज, रीलोड ऑफ सम इंश्योरेंस जो मैं आपको बता रहा था, रीलोड ऑफ द इंश्योरेंस, डेली अलाउंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे बेनिफिट्स, नो क्लेम बोनस 10%, मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड, हेल्थ चेकअप वो आपका रेगुलर करेंगे एनुअली, वो फ्री है, सेकेंड ओपिनियन ऑन क्रिटिकल इलनेस, 15 क्रिटिकल इलनेसेस लिस्ट किए हैं उन्होंने, डोमेस्टिक इमरजेंसी सर्विसेज, इंटरनेशनल इमरजेंसी सर्विसेज सब अवेलेबल है इसमें, हेल्थ असेसमेंट अवेलेबल है, हेल्थ रिटर्न्स अवेलेबल है। हेल्थ रिटर्न्स जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप हेल्दी रहना पसंद करते हैं तो आपको एक ये बेनिफिट देंगे। आप अगर रोज 10,000 स्टेप्स चलें और आप अपने फोन से और ये लिंक कर दें, तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और आपको हेल्थ कोच है, ये मेरे को कभी कभी फोन करते हैं, बट नॉट वेरी हेल्पफुल, बट हाँ इनकी टिप्स कुछ आती हैं सही खाने पे, तो एक अच्छा रिमाइंडर रहता है कि आप सही खाएं, आप हेल्दी रहें। और अगेन, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि आप हेल्दी और स्वस्थ रहें, ताकि उनको क्लेम ना देना पड़े। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। इसके बारे में इनफैक्ट अपने आसपास लोगों को जरूर एजुकेट करें, बिकॉज इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। ये जरूर लें, इसको अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरह देखें और इसको अपने लाइफ में और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कैसे देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। अरे अरे, लाइक नहीं किया? अच्छा चलो सब्सक्राइब तो करो। इधर इधर होगा नीचे बेल आइकॉन, इसको प्रेस तो करो। गाना गा के सुनाओगे फिर से? ये झोल, ये झोल, ये झोल